हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल डिस्कशन। नया साल शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो आपके हो सकता है मन में थोड़ी सी टेंशन हो कि अब क्या करें। एचआर का मेल आ गया, अपनी इन्वेस्टमेंट सबमिट कीजिए। तो उसको हम सुलझाने के लिए आज बात करेंगे। पूजा बिंडा हमारे साथ हैं जो कि पीबी इन्वेस्टमेंट से हैं। पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या पहले तो आपकी सबसे सलाह है? आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत है न्यू फाइनेंशियल ईयर की, वो आपको अप्रैल से करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम फरवरी में आके करते हैं और फिर मार्च में दौड़ते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स में हमें टैक्स सेविंग मिलेगा और किस तरीके से हमें प्लान करना है। तो आपको हम्म। सबसे पहले बजटिंग करना है। आपने पिछले साल में आपकी क्या इनकम थी, आपके क्या भी एक्सपेंसेस रहे हैं, उसको हम्म। रिव्यू करके आपके जितने गोल्स हैं और जैसे आपने प्लानिंग की रखी है आने वाले साल में किस तरीके से ये बजट करना है आपको। जैसे काफी चीजें चेंजेस आती हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन की फीस हर साल बढ़ती है। हम्म। फिर हम्म। ईएमआईज में चेंजेस आते हैं, आपकी ईएमआईज कोई घटती है। फिर लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, गोल्स में चेंजेस आते हैं। तो ये सारे चेंजेस को अप्रैल में बैठ के एक प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन करके आपको आपकी कैश फ्लो बजटिंग करनी है। अगर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है तो आपको हम्म। उसको भी मेंशन करके आपको बजट प्रॉपर प्लान करना है। अगर हम्म। आपने समझो कोई पर्सनल लोन ले रखा है या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाला कोई लोन ले रखा है जो आपकी ईएमआई आपको बहुत काट रही है वो चीजें आपके हम्म। एक्सपेंसेस में से, तो वो हम्म। आप आपके बोनस को उसको यूज कर सकते हैं। उसका पार्शियल पेमेंट या फुल पेमेंट कैसे आपको तो यानी लमसम सहूलियत है मिला आप है तो उसका उसको पेमेंट आप कर। थोड़ा सा निपटा दें अपने लोन को, जो कि खास तौर से एक्सपेंसिव लोन है। जी बिल्कुल। नंबर टू, ये सैलरी बढ़ोती है तो हमें एक्सपेंसेस ज्यादा सोचते हैं कि अभी से हमें ये करना है वो करना है, हम ये खरीदेंगे। वो वो तो मुझे आपको लगता है पहले से सेकेंडरी ही स्टार्ट रखना हो है। जाता है। आपका जब इंक्रीमेंट का लेटर आता है उससे पहले से ही लोग सोचने लगते हैं कि अच्छा मैं इस साल तो ये करूंगा, वो लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, यहाँ जाऊंगा, ये घूमूंगा। तो वो सब क्या साइड पर रख दें? आपको वो रखना है, आप कर हम्म। सकते हो, लेकिन वो सेकेंडरी रखना है। सबसे पहले आपको जो करना है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। जैसे हम हम्म। कहते हैं हर साल आपको 10% से आपकी एसआईपी बढ़ानी है। आपने हम्म। इनकम बढ़ी तो आपकी एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके बीच में जो करेक्ट। सेविंग आती है, जो हमारा फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, तो सेविंग हम्म। को 10% से बढ़ाना है। उसके बाद आप आपके जो दूसरे आपके जो ड्रीम गोल्स हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, यहाँ फिर पोर्टफोलियो की बात आ जाती है, क्योंकि गोल सब आप बनाते हैं तो अपना एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करते हैं। तो उसका साल के शुरू में जी कैसा रिव्यू होना चाहिए? जी बिल्कुल, पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है नवीन, क्योंकि क्या होता है, हमने प्लान कर लिया हुआ इन्वेस्टमेंट बहुत पहले। तो हम्म। वो इन्वेस्टमेंट क्या सही है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। जैसे हम मार्केट्स में हमने इतनी चीजें देखी हैं, कोविड हम्म। 19 फिर वॉर, इस तरीके की चीजों से जो पैनिक आ रखा है, उस पैनिक को ना अफेक्ट होना अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अप्रैल के महीने में ही आपको आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के जो घटनाएं घटी हैं और जो आगे हम्म। आपके इन्वेस्टमेंट्स को किस तरीके से आपको प्लान करना है, उसकी आपकी रिव्यू मीट रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी मुझे लगता है कि आज की डेट में, खासतौर से पेंडेमिक के बाद, हेल्थ और लाइफ, ये दोनों हो गए हैं, इनको प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी हो गया है। तो उस डायरेक्शन में साल के शुरू में क्या रिव्यू करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये 2 सालों ने हमें सिखा दिया है कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है होना, अगर आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो भी उसकी आपको कीमत पता चली होगी कि अगर इस तरीके का कोई इवेंट आपके साथ हुआ है तो आपको हम्म। उस टाइम पे आपकी सेविंग से पैसा निकालना कितना दुख देता है। इसके लिए ये सारी चीजें ही सीखना है और अप्रैल के महीने में प्लान करना है कि अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है, प्योर वेनिला टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसका सम अश्योर्ड जो है वो आपका मिनिमम 10 to 15 टाइम्स आपके एनुअल इनकम से हम्म। मल्टीप्लाई आपका उतना होना बहुत जरूरी है। मतलब सम अगर आप अश्योर्ड 10 लाख के हर साल पैकेज पर हैं तो यू शुड हैव इंश्योरेंस ऑफ अबाउट 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ करेक्ट। लेकिन क्या ओके। होता है नवीन, अगर आपके पैकेजेस बढ़ते हैं, हम्म। डिपेंडेंट्स बढ़ते हैं, आपने तभी आपकी शादी नहीं हुई होगी, अभी आपकी शादी हो गई है, फिर आगे बच्चे आ गए, डिपेंडेंट्स बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ती है, तो इंश्योरेंस वही 1 करोड़ पे रुका रहता है। आपकी हम्म। सैलरी हो जाती है 25 लाख से 30 लाख, और आपने वही 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस में भी रिव्यू करना जरूरी है, टर्म प्लान को भी अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस में आपने कहा वो है मेडिक्लेम। अब हम्म। मेडिक्लेम तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं, वो कहते हैं हमारी जो कंपनी है वो हमें कवर कर देती है, तो वो बिल्कुल नहीं लेते। ये बहुत हम्म। बड़ी गलती है। तो एक सेपरेट मेडिकल कवर मिनिमम 10 to 15 लाख का, अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो होना बहुत जरूरी है।
चलिए उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि अप्रैल के साथ साथ टैक्स की बात तो सबसे पहले आती है, क्योंकि ये सारा मामला ही वहीं से शुरू हुआ जी। था। तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अप्रैल में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कहेंगी कि सबसे पहले करनी चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अप्रैल के लिए कहते हैं टैक्स प्लानिंग में, काफी लोग पीपीएफ में निवेश करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा, एक एटीसी के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। हम्म। डेट के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो पीपीएफ में अगर आपको निवेश करना है, नॉर्मली हम कहते हैं 5 अप्रैल से पहले करना है, ताकि आपको अप्रैल के महीने का भी इंटरेस्ट पूरा मिलता है। लेकिन राइट। अगर आपने 5 अप्रैल के पहले नहीं किया हो या लेट किया हो, तो भी अप्रैल के महीने में जरूर कर दीजिए, ताकि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, मार्च में जाते हैं और आखिरी डेट को निवेश करते हैं। या करेक्ट। एसआईपी करना चाहते हैं तो अप्रैल से ही एसआईपी शुरू करें, ताकि पूरी 12 महीने की जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो प्रॉपर हम्म। आपको डिडक्शन वहां पे मिल जाए। सो एटीसी हम्म। और एटीडी की जो प्लानिंग होती है वो आपको करनी है। एंड प्लस एचयूएफ अगर आपका अकाउंट है तो उसमें भी अगर आपको निवेश करना है तो आप ईएलएसएस से निवेश वहां पे कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट श्योरली द लीस्ट, जो एक इमरजेंसी फंड है, क्योंकि अगर आपके पास इंश्योरेंस भी है तो भी आपका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो डिप्लीट हो सकता है। कई बार इंश्योरेंस के ऊपर भी खर्चा चला जाता है। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इसकी क्या ट्वीकिंग करनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर? मिनिमम 6 मंथ्स का जो आपका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका आपको साइड में एक व्यवस्था करनी है। यहाँ तो आप सेविंग में रखें या बेहतर विकल्प है जैसे आप लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड में रख सकते हैं। और हम्म। दूसरा मैं कहूंगी, अगर आपकी कोई ईएमआईज हैं या एसआईपीज के लिए भी लोग जो आपका हर महीने जाने वाला है उसका भी अगर हम्म। आपको साइड में रखना है तो आप रख लें। कि अगर समझो आपकी इनकम नहीं आती है तो आपने कंटिजेंसी में सब कुछ मैनेज करके साइड में रख दिया है। तो अगर तीनों में से चूज करना हो, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, सबसे ऊपर क्या आएगा? तो हम्म। इंश्योरेंस पहले ले लें। कंटिजेंसी फंड दूसरा मैं कहूंगी। कंटिजेंसी फंड भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कभी भी जरूरत आए तो वो पैसा आप निकाल सकते हैं और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, सारे टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर आपको प्लान करना है। मैं तो कहूंगी उसके बाद ही आपके जितने भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, लग्जरियस स्पेंड्स हैं, वो आप बाद में करें। पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड टॉकिंग अबाउट कि क्या क्या चीजें फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में करनी चाहिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कुछ फीडबैक है या कुछ आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो हमें लिखिए। ये हमारा ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर नीचे टिकर में है, तो वहां पर हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए या फीडबैक भेजिए। बट फॉर नाउ वील वाइंड इट अप हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.